जय गुरुदास। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बौरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाठ श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाठ श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित सभी इष्ट प्राण भक्तों को मेरा जय गुरु। तो आज मैं आप लोगों को क्रोध के बारे में आयोजन करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्रोध क्या है। तो क्रोध बताया जाए तो एक बहुत ही नकारात्मक भाव होता है। आज का जो ये भौतिक संसार है, यहाँ पे लोग समझते कि क्रोध बहुत ही स्टाइलिश होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान अब गुस्सा कर रहा है और वो सभी को रूडली ट्रीट करता है, तो अब लोगों को लगता है कि वाह वो कितना कूल है। बट उन्हें नहीं पता कि वो कूल नहीं, वो क्रोध है, क्योंकि वो गलत कर रहा है वो क्रोध करके। क्योंकि ये जो क्रोध होता है, ये एक पत्नी को पति से, भाई को बहन से और पुत्र को अपने बाप से अलग कर देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहां स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशादो बुद्धिनाशो प्रणश्च नश्यति। अर्थात कि जब हम लोग क्रोध करते हैं तो फिर हम लोगों का ध्यान मतलब शंका में पड़ जाता है। हम लोग को शंका होते रहता है। जिस इंसान पे हम लोग क्रोध करते हैं उसके खिलाफ हम लोग के मन में शंका उत्पन्न होते रहती है। अब ऐसा होगा तो हम लोग का ध्यान तो काम पे जाएगा नहीं, अपने कर्म पे जाने वाला है नहीं। और जब हम लोग का ध्यान कर्म पे ही नहीं जाता, उसी फालतू चीज में लगा रहता है, मतलब हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मतलब हम ही लोग भ्रष्ट हो गए। और हम ही लोग भ्रष्ट हो गए तो फिर अब इस जीवन का क्या ही उद्देश्य है। तो क्रोध का मतलब यही हुआ कि ये जो क्रोध है बहुत ही भयंकर अस्त्र है और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हम लोग को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था। राजा का नाम था अम्बरीश। अम्बरीश भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार क्या था कि उसने एक यज्ञ कराया, तो फिर इंद्रदेव को पता चला कि वो यज्ञ कराने के बाद अम्बरीश उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर अब इंद्रदेव को मतलब थोड़ा लगा कि इसको संपूर्ण नहीं होने देना इस यज्ञ को। तो फिर अब इंद्र भगवान ने क्या किया, उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्हें पता था कि अगले दिन ऋषि दुर्वासा उस यज्ञ को कराने जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ऋषि दुर्वासा कितना क्रोध करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस क्रोध का फायदा उठाना चाहा। अगले दिन जब ऋषि दुर्वासा यज्ञ कराने के लिए अम्बरीश जी के महल में गए, तो उन्होंने अम्बरीश राजा से कहा कि मैं अभी नहाने जा रहा हूँ नदी में, कृपया अभी आप कुछ खाए पिए नहीं। ऐसा उन्होंने राजा अम्बरीश को कहा और वो चले गए नदी में नहाने। अब क्या हुआ, वहां पे इंद्र भगवान एक साधु का रूप लेके आए और उन्होंने राजा अम्बरीश को बोला कि हे अम्बरीश, तुम इस जल को ग्रहण कर लो, तुम्हारा यज्ञ 1 सेकंड में संपूर्ण हो जाएगा। बट अम्बरीश जी मना किए, बट वो साधु फोर्स करता गया। जो साधु रूपी इंद्र थे वो उनको फोर्स करते गए। अब इससे क्या हुआ कि अम्बरीश जी को पीना ही पड़ गया वो जल। उसके बाद फिर कुछ देर बाद ऋषि दुर्वासा आए। तो दुर्वासा मुनि ने उनसे पूछा कि तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं है। तो फिर राजा अम्बरीश ने सारी बात बता दी जो हुआ। तो फिर अब ऋषि दुर्वासा यहाँ पे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तेरे को इतना भी नहीं पता कि कोई यज्ञ से पहले हम लोग खाते पीते नहीं है। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने शक्तियों से एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया और राक्षस से बोला कि हे राक्षस, जाओ और इस अम्बरीश का सर काट दो। अब राक्षस आगे बढ़ ही रहा था सर काटने के लिए कि अम्बरीश जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया। अब वहां पे सुदर्शन चक्र आ गया और जितना देर में पता चलता राक्षस को कि क्या हो रहा है, सुदर्शन चक्र उसी को मार दिया और अब पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि भागते 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 ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। तो फिर अब ब्रह्मा ऋषि ने बोला कि मैं इससे आपको नहीं बचा सकता, हाँ शायद भगवान शिव आपको इससे बचा सकते हैं। तो अब ऋषि दुर्वासा दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत पे पहुंचे और उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरी सुदर्शन चक्र से आप रक्षा कीजिए। तो फिर उन्होंने कहा, आपने एक विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपकी रक्षा केवल श्री हरि कर सकते हैं।
तो अब वो फिर से दौड़ते 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 वैकुंठ लोक में पहुंचे। अब जब वो वैकुंठ लोक में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे हरि, मुझे क्षमा कीजिए। तो हरि भगवान ने बोला, भगवान विष्णु ने, कि तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है, इसीलिए जाओ और मेरे भक्त से ही माफी मांगो, तभी मेरा ये सुदर्शन रुकेगा। तो अब वो फिर से दौड़ते दौड़ते राजा अम्बरीश के महल में पहुंचे और राजा अम्बरीश के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि हे अम्बरीश, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका बहुत घोर अपमान किया है। तो फिर राजा अम्बरीश को भी ये हालत दुर्वासा ऋषि की देख के पसंद नहीं आई। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया कि हे सुदर्शन चक्र, आप प्लीज अपना क्रोध शांत कीजिए और वापस से चले जाइए। तो फिर सुदर्शन चक्र भी हम मान गए, क्योंकि राजा अम्बरीश ने तो माफ कर दिया था। तो सुदर्शन चक्र वापस श्री हरि के पास पहुंच गए। तो इसमें आपने देखा कि ऋषि दुर्वासा का जो क्रोध था वो उन्हीं का जान लेने वाला था। तो अब हम लोग क्रोध के बारे में बहुत बात कर लिए। अब हम लोग को देखना है कि इस क्रोध का निवारण क्या है, क्योंकि भाई क्रोध तो एक भाव है और भाव तो सबको आता है, कभी दुखी का भाव, कभी सुखी का भाव, तो ऐसे क्रोध भी सबको आना होता है। तो अब हमें जानना है कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। तो इसका खाली दो ही अस्त्र है, एक है भक्ति और एक है प्रेम। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें भक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और जब किसी दूसरे को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए हमें प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले भक्ति की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी पे बहुत भयंकर वाला गुस्सा आ गया, तो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि वो गुस्सा को हम लोग एक ज्यादा बड़ा ना होने दे। इनफैक्ट हम लोग को ठाकुर जी के सामने जाके कुछ देर तक का नाम ध्यान करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हे ठाकुर, मेरी इस क्रोध को हरिए। ये क्रोध हम लोग के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हमें ऐसे भक्ति रूपी अस्त्र को हमारे क्रोध पे प्रयोग करना है, और जो प्रेम रूपी अस्त्र है वो दूसरों पे प्रयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा क्रोध कर रहा है, तो हमें उससे प्रेम से समझाना चाहिए कि क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, और ऐसे समझाना चाहिए और कुछ कुछ करना चाहिए, तो पक्का वो क्रोध नहीं करेगा। जैसे कि इसी क्रम में मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक जज साहब थे, तो फिर जज साहब को फांसी देनी थी एक इंसान को। तो फिर उसी के घर पे ठाकुर जी पधारे। तो फिर उन्होंने ठाकुर जी से बोला कि हे ठाकुर, कल मेरे को एक फांसी देनी है एक इंसान को और मेरे को वो एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि तुम फांसी क्यों दे रहे हो, इससे अच्छा तुम उसको माफ कर दो, उसको प्रेम रूपी अस्त्र से संभालो, उसको प्रेम रूपी अस्त्र से अच्छा बनाओ। ऐसा करके ठाकुर जी ने वो जो कैदी था, जो गलत काम किया था, उसको अपने साथ रख लिया और उसके अंदर फिर ऐसा प्रेम का बदलाव, प्रेम रूपी अस्त्र से उन्होंने बदलाव किया कि वो जो था वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। जो पहले इतना बहुत बड़ा अपराधी था, वो एक अच्छा इंसान बन गया था। तो इसी प्रकार प्रेम रूपी अस्त्र हमें दूसरे पे प्रयोग करना चाहिए, ना तो ब्रह्मास्त्र ना तो नारायणास्त्र, हमें प्रेमास्त्र का प्रयोग करना चाहिए जो हमें ठाकुर जी ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। जय गुरु।